लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्ते। जो आशंकाएं लग रही थी, जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थी, वो सामने आ गया। प्रधान सेवक महोदय मोदी जी ने जनता से अपील कर डाली है कि साहब, मध्य एशिया में जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तनाव की स्थिति चल रही है, उसकी वजह से भारतवासी जो हैं वो ये विदेश यात्राएं साल भर के लिए टाल दें, सोना खरीदना टाल दें, और आपके बाकी जो पेट्रोल डीजल का उपयोग जो है इसको भी कम कर दें, कार पूलिंग पर जोर दें, सार्वजनिक वाहन पे जोर दें। ये अपील उनको करनी पड़ी है। जब जो कहने के लिए स्वयं जो प्रधान सेवक महोदय हैं वो यही कह रहे हैं कि मध्य एशिया के संकट की वजह से जो स्थिति उभरी है वो बड़ी संकटपूर्ण है, आपूर्ति नहीं जरूरी चीज़ों की हो पा रही है। इस वजह से ये हमको जो है अपील करनी पड़ रही है। पर जो जनता जो है, जनता जनार्दन जो है सब समझती है। उसको ये मालूम था और ये चर्चा चल ही रही थी जब ये आके 5 राज्यों में चुनाव हुए, खासकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव में जो पानी की तरफ पैसा बहाया गया है दौरों में, सुरक्षा बल को, उसमें जिस प्रकार से हेन तेन प्रकार जो सत्ता हथियाने की जो वहाँ कोशिश की गई है, उसमें जो पैसे की जो बर्बादी हुई है, उसकी वजह से पब्लिक ये समझ रही थी कि कुछ न कुछ मामला होना है, आगे जो है संकट आना है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने हैं। अब वही प्रधान सेवक महोदय ने वो आशंका की पुष्टि एक प्रकार से कर दी, इस प्रकार की अपील करके। आप देखिए, और ये तो प्रधान सेवक महोदय ने तो अपील कर दी, और जो पैसा बर्बाद करना चुनावों में कर दिया, वो जानते हैं कि बिल तो जनता पर ही फाड़ना है हमको, उन्हीं से ही हमको वसूली करनी है। आखिर जनता के पैसा है, वो राजपुरुष हैं, वो चाहे जो खर्च करें, जैसे भी खर्च करें, कोई पूछने वाला नहीं है। और बाकी वसूली जनता से करनी ही करनी है, वो जो अब कर डाली अपील करके। और अपील करके करी, और उसके कुछ दिनों बाद ही जो है, 1-2 दिन बाद ही जो है, बमुश्किल एक महीना का, हफ्ते भर के अंदर ही जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है करीब 3 रुपये प्लस में बढ़ा दिए गए। अब देखिए, अब इसके बाद अगली नाटकबाजी देखिए क्या हो रहा है। अगली नाटकबाजी ये हुई कि जब प्रधान सेवक महोदय ने अपील करी तो जाहिर बात है जो और उनके जो भाजपा शासित राज्य के जो सरकार है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनको तो उस अपील पर रिएक्ट करनी था, जनता को संदेश देना ही था। तो जनता को संदेश देने के चक्कर में एक नुमाइश, एक फूहड़ जो है, भौरी नुमाइश जो होती है फूहड़ तरीके से, उसका नुमाइश दिखानी शुरू कर दी गई। नुमाइश जो है वो क्या दिखाई गई? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो है मोहन यादव, उन्होंने कहा था हम अपनी सरकारी वाहन त्याग करेंगे, हम सार्वजनिक वाहन में चलेंगे। उन्होंने एक दिन फोटो भी दिखा दी मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए। पर उस मेट्रो ट्रेन का नज़ारा देखिए, उस मेट्रो ट्रेन में जहां मोहन यादव जिस कोच में बैठे, पूरा कोच जो है सुरक्षा बलों से, उनके स्टाफ से घिरा पड़ा हुआ है। आगे के एकाध कोच और भी खाली करा के उनके स्टाफ से उनसे भरा दिए गए। पब्लिक तो कहीं है ही नहीं, पब्लिक को उतार करके वो सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव महोदय। ऐसी क्या मितव्यता हो रही है? जनता को कष्ट पहुंचा करके जो है सार्वजनिक वाहन को उपयोग राजपुरुष जो कर रहे हैं, वो एक नुमाइश देखी। एक और नुमाइश है, सिंगरौली में एक नेताजी को दिखाया जा रहा है कि वो ई रिक्शा पे चल रहे हैं, माला पहनाई गई उनको, प्रधान सेवक महोदय की अपील का पालना कर रहे हैं। वो तो ई रिक्शा पे चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे उनका कारों का, गाड़ियों का कारवां भी अच्छा खासा लंबा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या फायदा हुआ वहाँ नाटकबाजी करने की? इसी तरीके से राजस्थान में, जयपुर में उप मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह बैरवा महोदय जो है, प्रेम बैरवा जी, उन्होंने भी एक ये दिखावा करा। एक रोडवेज बस को बाकायदा उन्होंने हाथ दे करके, एक सहकार भवन का चौराहा है वहाँ पे उन्होंने रोका। उनके वहाँ आने से पहले पूरा मीडिया
मौजूद हो गया। बस जो उन्होंने रुकवाई पूरी खाली थी, क्योंकि उसमें उप मुख्यमंत्री महोदय बैठने वाले थे, जो कि परिवहन मंत्री भी है। उसके लिए पूरी बस खाली की गई, उनको बैठाया गया, फोटोशूट हुए, ये भी ये भी नाटकबाजी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधान सेवक के अपील पर राजनेता जो दिखावे की जो दिखावा कर रहे हैं, दिखावे का जो आडंबर नौटंकी कर रहे हैं, ये इससे बचत क्या होगी? इससे जनता को क्या संदेश दिया जा रहा है? और तो और जयपुर की पुलिस वो साइकिल से गश्त करती दिखाई पड़ रही है, जिसमें सारे उच्चाधिकारी साइकिल बैठे गश्त कर रहे हैं। ऐसी हास्यास्पद स्थिति दिखाई जा रही है कि आप ये देखो कि पुलिस जो है साइकिल से गश्त कर रही है, तो क्या चोर उचक्के और जो चेन स्नैचर है, लुटेरे हैं, वो भी साइकिल से अपराध करने पहुंचेंगे? अगर वो मोटरसाइकिल कार से आकर के कोई तोड़फोड़ कोई वारदात करके भाग जाते हैं, तो साइकिल से कहाँ तक पुलिस पीछा करेगी? ये बेवकूफ़ी हो रही है। अधिकारियों जो सरकारी अमला है और सरकारी नेतागण जो हैं, उनसे ये नाटकबाजी हो रही है। ये तो एक स्थिति उनकी अपील की, आपको हास्यास्पद स्थिति तस्वीर देखी है। दूसरा देखिए क्या स्थिति है कि जो बंगाल में चुनाव हुआ, उस पर बारे सारी बात हो चुकी है, कितना बर्बादी वहाँ हुई है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री महोदय ने अपील कर दी, उसके बाद खुद वो आसाम और बंगाल के जो मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें वो खुद पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, और भाजपा शासित राज्यों के जितने राज्य सबके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो भी वहाँ को जो भी डिजिग्नेट किया गया था, वो पहुंचे। अब ये सब कोई पैदल तो नहीं पहुंचे होंगे, कोई ट्रेन से नहीं पहुंचे होंगे, सबको सब विमान से पहुंचे, सबके विमान पहुंचे, सब वहाँ बैठे। आसाम में गुवाहाटी पहुंचे, कोलकाता पहुंचे, बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा लवाजमा पहुंचा। इन लोगों की समूह ने विमान यात्रा करी, जबकि प्रधानमंत्री कुछ दिन उसके 2 दिन पहले कह चुके थे भैया विमान यात्रा टाल दो, जनता से अपील कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उनके सारे केंद्रीय मंत्री, प्रदेशों को मुख्यमंत्री सब विमान से पहुंच रहे हैं। और आप जानते हैं कि इनके विमान के खर्चे कितने होते हैं? जरा इसको भी गौर कर लीजिए। मित्रता की बात जो हो रही है, हम इसकी जो एक हास्यास्पद जो स्थिति है, जो इनकी अपील का जो एक माहौल उड़ाने वाली बात है, वो उस पे हम लोग गौर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उसी में ये चर्चा आ रही है कि जो विमान यात्रा से पहुंचे हैं, उसमें जो मोटा मोटा जो खर्च होता है, उसमें प्रधानमंत्री के 1 दिन 1 घंटे के जो विमान से जाते हैं कहीं पर या हेलीकॉप्टर जाते हैं, तो प्रति घंटे वहाँ पे जो उनका खर्चा है वो करीब 5 से 15 लाख रुपए का रहता है, विमान से और हेलीकॉप्टर से जाने का। अगर 2-3 दिन रुक जाए तो आपको समझ लीजिए कि आसानी से करोड़ों का खर्च हो रहा है। इसी प्रकार से जो मंत्री जाते हैं, उनका विमान का खर्चा, हेलीकॉप्टर का खर्चा है। अच्छा, जब ये वीवीआईपी जब मूवमेंट होता है, तो इसके साथ वो अकेले जाते नहीं है, सिक्योरिटी भी है, ठहरने का भी है, सुरक्षा भी, सारा जो प्रोटोकॉल होता है, जहाँ से दिल्ली से जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ तक का है, रास्ते का है, वहाँ उन सबका खर्चा दिया, वो भी करोड़ों में होता है। एक मुख्यमंत्री जो है उसकी जो है एक ट्रिप जो है वो 20 से 50 लाख तक की होती है। और अगर 3-4 दिन का मुख्यमंत्री का दौरा अपने राज्य में ही हो, बाहर तो बहुत ज़्यादा, अपने राज्य में ही अगर हो, तो 2 करोड़ 3 करोड़ के आगे का प्रतिदिन कर पुलिस का बैठता है यात्रा का। तो जहाँ इतना पैसा खर्च हो रहा है विमान यात्राओं पर, वहाँ पे आप जो है पहुँच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में आसाम, गुवाहाटी, दिल्ली से। आप पहुँच रहे कोलकाता, दिल्ली से, विभिन्न राज्यों से, गुजरात से पहुँच रहे हैं, महाराष्ट्र से पहुँच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल से पहुँच रहे हैं। क्या तमाशा है? ये अपील कितनी खोखली दिखाई पड़ती है। और फिर भी जो है अपील है, क्योंकि बिल तो जनता से वसूली करनी है। हम चाहे जितनी दुरुपयोग करते हैं, जितना भी
पैसे उड़ाएं, राजकोष को जितना भी खाली करें, पर उनको कोई नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सबकी जनता से ही चाहते, सब जनता से ही पैसे वसूली भी चाहेंगे, जनता से ही मितव्यता भी चाहेंगे, जनता से ही चाहेंगे कि साहब वो क्या खरीदे क्या न खरीदे, कहाँ जाए कहाँ न जाए, ये वो उसी से चाहते हैं। बाकी क्योंकि सारा कुछ जो है भारत जनता पे छोड़ना है, हमें कुछ नहीं करना है। यही सोच के तहत अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री महोदय जो है वो अभी 5 देशों की विदेश यात्रा पे निकल गए। जनता को तो रोक रहे हैं कि साल भर आप विदेश यात्रा ना करें, और खुद जो है 5 देशों की यात्रा में चले गए। और जाने के लिए अब उनकी यात्रा विदेश होनी थी, अपील कर चुके थे, तो जाहिर बात इसकी सफाई भी देनी पड़ेगी। तो सरकारी एक विज्ञप्तियां जारी हुई, प्रचार तंत्र सक्रिय हुआ। उसने कहा कि साहब ये जो 5 देशों की यात्रा में महोदय गए हुए हैं, ये वहाँ पे जा करके उनके लिए जो है वहाँ व्यापार, निवेश, रक्षा, ग्रीन तकनीक, रणनीतिक साझेदारी और निवेश पर बात करने के लिए गया है, जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी है। मतलब एक यहाँ मतलब स्थिति ये है कि आपने क्या जनता को, भारतवासियों को, देशवासियों को के बिल्कुल ही उल्लू समझ लिया, बेवकूफ़ समझ लिया है। वो ये सब देख नहीं रही है, वो नाटकबाजी तो नहीं देख रही है। पेट्रोल डीजल कम करने के नाम पर सार्वजनिक परिवहन को यूज़ करने के लिए वाहन से इस्तेमाल करने के पीछे नौटंकी नहीं देख रही है। तो वो क्यों आपकी इस खोखली अपील पर को अमल करने लगेगी? उसने तो स्थिति ये हुई कि जहां प्रधानमंत्री जिस दिन अपील करी कि साथ सोना खरीदना साल भर की टाल दो, उसके दूसरे दिन से वहां भीड़ लगी ज्वेलर्स की दुकानों पर, लोग बेतहाशा सोना खरीदने लगे। पेट्रोल डीजल सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील का असर ये हुआ कि पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई, भीड़ लग गई, कतारें लग गई। ये क्या ये अपील के पीछे की जो रणनीति है, पर्दे के पीछे का खेल जो है, वो ये तो एक लगता है कि जैसे आप तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई तरकीब आपने निकाल रखी है कि अनाउंस कर दो कि भाई तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, ज़्यादा बहुत संकट है और आप लोग मत इस्तेमाल करिए, कम कार पूलिंग करिए, वाहन मत इस्तेमाल करिए। के पीछे जो आपको एक पैनिक क्रिएट करना जनता के बीच में, ताकि लोग बाग टूट पड़े सोना खरीदने के लिए, पेट्रोल पंप में तेल खरीदने के लिए, ताकि एक दुगनी तिगनी आमदनी एक बार की इन तेल कंपनियों को हो जाए, ज्वेलर्स की हो जाए, उनकी चांदी हो जाए। इसके पीछे खेल तो ये लग रहा है। और इसी संदर्भ में ये अपील जो उन्होंने की है, उसी संदर्भ में एक बड़ी वो गौरतलब बात आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आप देखिए कि ये जो सार्वजनिक अपील करने वाली जो एक 2-3 उदाहरण पहले के पूर्व के दे दें, महात्मा गांधी महोदय जो हैं, महात्मा गांधी हमेशा ये कहा करते थे नेता समाज से, नेता बिरादरी से कि भाई तुम जनता से जिस चीज़ के लिए अपील करो, जिस चीज़ के लिए उनको उनसे कहो कि साहब खर्चा कम करें, देश हित में ये काम करें, देश हित में वो काम करें, वो कहने से पहले खुद भी उस पर अमल करें। ये एक बापू की अपील नेताओं के लिए हुआ करती रही है। और बापू की अस्वीकारता देश में ही नहीं विश्व भर में क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ जनता से अपील करी अपने किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ, जो उनके सत्याग्रह चलता था, जो उनका कार्यक्रम चलते रहे, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो अहिंसा आंदोलन उनका चला है, उस सब के लिए बापू ने खुद पहले किसी बात पर अमल किया, फिर उसके बाद जनता से अपील करी कि अब आप भी ये सब काम करना छोड़ दीजिए, स्वदेशी अपनाना शुरू करिए, विदेशी माल लेना बंद करिए। इसके पहले बापू ने स्वयं स्वदेशी अपनाया, ताकि जनता का इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी अपील का एक असर हुआ जनता पर। इसी प्रकार आपको याद होगा 1965 की जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई रही, उस लड़ाई के बाद से भारत में जाहिर बात है संकट हुआ, कई सामग्री, खाद्य सामग्री का,
और व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का, और जो अब बाकी जो और जो खाद्यान्न की संकट होता है, बाकी अन्य संकट भी पैदा हुए। तो उस समय जो प्रधानमंत्री जो महोदय रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने भी एक अपील की थी। उन्होंने एक अपील की थी अन्न त्यागने की। देशवासियों से उन्होंने अपील की कि आप जो है कम से कम हफ्ते में एक बार जो है उपवास रखिए। ये अपील करने के पहले शास्त्री जी ने, उनके परिवार ने सोमवार को उपवास करना शुरू कर दिया था खुद। तब उस अपील को फिर उसके बाद उन्होंने देशवासियों से ये अपील करी कि हफ्ते में एक दिन आप लोग अन्न त्याग करिए, ताकि खाद्यान्न संकट की जो स्थिति गंभीर हो रही है उसमें कुछ हल्की राहत मिले, खाद्य सुरक्षा मिले, कुछ खाद्यान्न की एक बचत हो। क्योंकि शास्त्री जी ने खुद इस अपील पर अमल किया, उनके परिवार ने अमल किया। इसका असर ये हुआ कि करोड़ों करोड़ों करोड़ देशवासियों ने भी अब उपवास करना शुरू करा। सोमवार के दिन, सोमवार को एक समय खाने का उपवास उन्होंने करना शुरू करा। और मेरी जानकारी में जयपुर में ही एक आध दो हमारे साथी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो अभी पिछले साल तक मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा साहब मैं शास्त्री जी की 65 की अपील जो की हुई हो उसका मैं आज तक अमल कर रहा हूं। मैं अभी भी सोमवार को एक समय खाना नहीं खाता हूं, उपवास रखता हूं। ये एक अपील का असर होता है, एक राजपुरुष की अपील का असर। क्या उनसे अगर तुलना की जाए लाल बहादुर शास्त्री से, बापू से, महात्मा गांधी की अपील से अगर तुलना की जाए, तो नरेंद्र मोदी महोदय जो प्रधान सेवक महोदय जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, का इनकी अपील जो है वो कुछ असरकारी है? कुछ कुछ उसका असर जनता पर होगा? नहीं दिखाई पड़ता है। और जो नाटकबाजी जो उनकी अपील पर जो नेतागण भाजपा नेता कर रहे हैं, भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री कर रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री कर रहे हैं, वो भी मात्र एक दिखावा है। जनता सब जानती है, समझती है ऐसी अपील किस वजह से हो रही है, कहाँ पैसे की बर्बादी करके उसकी अब संभालने के, राज को संभालने की जो एक आपकी परोक्ष इच्छा है, जो आपकी जो एक आपने जो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में जो आपके बहाने आपने जनता से चार चीज़ें न करने की अपील की है, जनता जानती है कि ये इसी वजह से अपील की गई है। मध्य एशिया संकट 2 महीने से चल रहा है, 2.5 महीने से चल रहा है। अगर उस समय स्थिति अगर गंभीर होती तो आपको उसी समय अपील करनी चाहिए थी, तो पब्लिक हो सकता है आपकी अपील का में एक दम देखती, एक वास्तविकता देखती, तो हो सकता है वो अमल भी उस समय गंभीरता से किया जाने लगता। पर चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव में पानी की तरफ पैसा बहाने के बाद जो ये अपील की जा रही है, जनता जानती है कि ये सारा जो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी गंभीरता नहीं है, केवल दिखावा मात्र है। ये दिखावा ही चलेगा, इस पे कोई अमल नहीं होना, बल्कि इससे एक प्रकार से जनता के अंदर रोष और जो व्यवसायी वर्ग जो है वो उसकी मौज आ गई, तेल कंपनियों की मौज आ गई। इसी बहाने उनका खजाना जो है धड़ाधड़ बढ़ना शुरू हो गया। और जो पेट्रोल डीजल महंगे किए गए 3 रुपये या 3 रुपये प्लस में, उससे जो उनकी जो तथाकथित नुकसान की बात की जा रही है, अब गौर करिए आप, ये नुकसान जो है वाकई उनके जेब कोई भारी नुकसान नहीं, उनके प्रॉफिट में कमी आ रही है, वो उनको नुकसान, उस नुकसान का प्रचार किया जा रहा है। तो ऐसी अपीलें, ऐसी नाटकबाजी जनता समझती है। इसका असर कितना होगा ये तो खैर नहीं मालूम है। हाँ, इससे जन आक्रोश, जन उद्वेलन बढ़ने की आशंका है। देश में ऐसी अशांति की स्थिति न हो, ये सबकी चाहत है, हमारी चाहत भी है। पर इस जो राजपुरुष है, जो प्रधान सेवक महोदय है, ऐसे हालात पैदा करने की स्थिति बना रहे हैं जो कि आगे ऐसी स्थिति बन सकती है। तो वो भी कम से कम सोचें कि हम ये खोखली अपीलें करना बंद कर दें और वास्तविक जो देश हित के काम है उस पर ध्यान दें।
विदेश यात्रा खुद की बंद करें, विमान यात्रा खुद की बंद करें, तब ये पब्लिक हो सकता है तब मान करके वो भी इनकी अपील पर योगदान देने का एक मन बनाए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।